स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग करने वाले सेमेस्टर 5 MJ11 हिस्ट्री, जिसका यूनिट 4 है पूंजीवाद में संकट, जिसका 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक। ओके, ये हिस्ट्री MJ11 जो कि हमें पढ़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री 1919 टू 1947। ओके, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा पूंजीवाद में संकट, या आखिर है क्या। 1947 के बारे में हमको पढ़ना है। शुरू करते हैं। ट्रस्टों का उदय और भूमिका। ठीक है, ट्रस्ट आखिर थे क्या, ट्रस्ट क्या थी। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हुआ करती थी उन्हीं को ट्रस्ट कहा जा रहा है। ट्रस्टों का उदय और भूमिका 1919 से लेकर 47 तक के बीच में। ट्रस्ट्स और उनके एकाधिकार की शक्ति का उदय 19वीं सदी में हुआ था, लेकिन 1919 से लेकर 1947 के कालखंड में उनकी भूमिका इस प्रकार देखी जा सकती है। हालांकि ट्रस्ट का उदय बहुत पहले से हो चुका था, 1830-40 आसपास से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग कहाँ देखते हैं अभी, 1919 से 47 के बीच का। अत्यधिक शक्ति का परिणाम क्या बोला जा रहा है। ट्रस्टों ने पहली बार यह साबित किया कि अनियंत्रित पूंजीवाद केवल कुछ ही लोगों के हाथों में इतनी ज्यादा दौलत और शक्ति जमा कर देता है कि इससे पूरे बाजार में अस्थिरता पैदा हो जाती है। 1929 की महामंदी के दौरान यह बात फिर से साबित हुई। कहा क्या जा रहा है कि एक तरह से कुछ गिने चुने जो ट्रस्ट थे, पूंजीपति लोग थे, उनके हाथ में बहुत ज्यादा धन आ गया था, है ना। मतलब एक वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था, जिसके कारण क्या होता है, पूरे बाजार में अस्थिरता फैल जाती है, महामंदी आ जाती है ना। ये फिर से साबित हो गया था। आगे देखें तो आर्थिक असमानता का आधार जॉन डी रॉकफेलर जैसे लोगों ने जो विशाल औद्योगिक साम्राज्य बनाए थे, उन्होंने अमेरिकी समाज में गहरी आर्थिक असमानता की नींव रखी। 1929 तक यही असमानता गरीबों के पास क्या है, कम क्रय शक्ति, इसी को बोला जा रहा है असमानता, आदि उत्पादन और महामंदी एक प्रमुख कारण बनी। मतलब एक ही वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जा रहा था, लेकिन दूसरे वर्ग में एक तरह से भेदभाव चल रहा था, उनके पास में ज्यादा क्रय शक्ति नहीं थी। फिर सरकारी हस्तक्षेप की मिसाल, 1919 से पहले ट्रस्ट बस्टिंग के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसने यह तय कर दिया कि जब पूंजीवाद संकट में है तो सरकारी नियंत्रण ही एकमात्र समाधान है। मतलब जब जिस तरह से अगर एक वर्ग के ऊपर सारा पैसा आ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में एक ही सॉल्यूशन है, क्या, सरकारी नियंत्रण एकमात्र संसाधन है। यह अनुभव 1933 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा महामंदी से लड़ने के लिए चलाई गई न्यू डील के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बना। ठीक है, किसके नेतृत्व में चला, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का। ठीक है, कब, 1933 में। आगे बढ़े तो देखते हैं हम लोग प्रगतिशील आंदोलन और ट्रस्ट बस्टिंग। आखिर ये है क्या, 1919 से 47। आखिर ये ट्रस्ट बस्टिंग है क्या, तो ट्रस्ट पे जो एक तरह से कंट्रोल लगाना, लगाम लगाना जो हो गया ना, वही है आपका ट्रस्ट बस्टिंग। प्रगतिशील आंदोलन और ट्रस्ट बस्टिंग का दौर भले ही 1919 से पहले समाप्त हो गया, लेकिन इसके विचार 1919 से 47 के संकट काल में फिर से केंद्रीय हो गए। सरकारी निरीक्षण की आवश्यकता थियोडोर रूजवेल्ट और वुड्रो विल्सन ने 1914 तक जो ट्रस्ट बस्टिंग नीतियां चलाई थी, उनका मुख्य विचार था कि सरकार को बड़े व्यवसाय पर लगाम कसनी चाहिए। मतलब ट्रस्ट बस्टिंग का क्या मतलब था कि सीधी सी बात है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो बड़े व्यवसाय हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, उन पे क्या, लगाम कसनी चाहिए, उनका एक लिमिट रखना चाहिए। महामंदी में पुनर्जन्म, 1929 की महामंदी ने साबित कर दिया कि ट्रस्ट बस्टिंग पर्याप्त नहीं थी, इसलिए रूजवेल्ट की न्यू डील ने इस पुराने विचार को और भी ज्यादा मजबूत रूप में अपनाया। ट्रस्ट बस्टिंग का नया रूप क्या था, तो न्यू डील के तहत ट्रस्ट बस्टिंग का दायरा केवल एकाधिकार तोड़ने तक सीमित नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये उनका जो एकाधिकार मतलब कहा जाए तो पर्सनल जो अधिकार था उसको तोड़ने तक नहीं रहा, बल्कि यह पूरे वित्तीय बाजार को विनियमित करने तक फैल गया, है ना, कि ये पूरे बाजार को अब कंट्रोल कर रहा था। कौन सा, ट्रस्ट बस्टिंग का नया रूप, वित्तीय ट्रस्ट बस्टिंग। ये क्या है, 1933 में बनाए गए कानूनों ने बैंकों और स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी पर कड़े नियम लगाए, जो एक तरह से वित्तीय ट्रस्टों की शक्ति को तोड़ने जैसा ही था। ठीक है, आगे बढ़ें तो यहां देखेंगे सामाजिक सुधार। प्रगतिशील आंदोलनों की तरह न्यू डील ने भी सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 जैसे कार्यक्रम चलाए, जो पूंजीवाद के बुरे प्रभावों से नागरिकों को बचाने के लिए थे। संक्षेप में अगर देखें तो ट्रस्टों के कारण पैदा हुई समस्या, प्रगतिशील आंदोलन के समाधान ने 1919 से 47 के दौरान पूंजीवाद में आए बड़े संकट महामंदी के लिए एक सबक के रूप में काम किया। तो इन सब से आपको ओवरऑल क्या समझना है कि यहाँ पर में हम लोग देखें यूनिट 4 में पूंजीवाद में संकट कहाँ का बात किया जा रहा था, स्पेशली इसमें हमें पढ़ना अमेरिका के बारे में। ठीक है, अमेरिका के बारे में। अमेरिका में क्या हुआ था, विश्वास यहाँ जो लिखा हुआ है ना, आप इसको विश्वास नहीं पढ़ेंगे, ये आपका ट्रस्ट है। ठीक है, ट्रस्टों का उदय, हिंदी ट्रांसलेशन इसलिए गलती से वो विश्वास लिख दिया, तो क्या लिखना है यहाँ पर में हमें, ट्रस्टों का उदय। ट्रस्ट का उदय क्यों हुआ था, तो एक तरह से ट्रस्ट जो था वो था बड़ा बड़ा कंपनी, तो जब महामंदी काल चल रहा था उस टाइम बड़े बड़े कंपनियों का विकास होता है। ठीक है, बड़े बड़े कंपनी खुलते हैं, जिससे क्या होता है, गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं और एक अलग अमीर वर्ग उभरता है, जो कि पूरे वित्तीय बाजार को कंट्रोल करता है। पूरे के पूरे जो मार्केट था, उसका जो पैसा था, उसको एक तरह से अपने में ये लोग कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, ये हुआ था उसका उदय से, और जिसके कारण क्या हुआ था, एक बार एक तरह से गरीब हो गया,
और उसी समय जरूरत क्या पड़ता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब देखा जाता है इस तरह से ट्रस्टों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, तो उस टाइम ट्रस्ट बस्टिंग का नियम लगाया जाता है। ट्रस्ट बस्टिंग आखिर था क्या? तो जितने भी ये ट्रस्ट है ना बड़े बड़े, उन पे लगाम कसना ही ट्रस्ट बस्टिंग है। तो उसके क्या क्या बोला जाए तो ट्रस्ट बस्टिंग जो है उसके क्या क्या नियम थे या फिर क्या क्या उद्देश्य था, तो ये सब के बारे में अभी हमने लास्ट में पढ़ा। थोड़ा सा स्किप करके पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ वो पर्सनल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बाजार को वो लोग एक तरह से कंट्रोल कर रहे थे। सामाजिक को सुधार, समाज सुधार करना था, है ना। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जैसे कार्य चलाए जो पूंजीवाद के बुरे प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए थे। तो ये सब था आपका अमेरिका में पूंजीवाद में संकट, है ना। तो इसके और दो टॉपिक है, और ये दो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड वन लाइनर और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट। डिस्क्रिप्शन में आपको MJ 10, 11 दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।